जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय बना जंग का मैदान। उठापटक और गर्मा गर्मी के बीच गुजरा एक हफ्ता। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2025 को वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मुरादाबाद को अभिलेखों के साथ ऑडिट कराए जाने के लिए आदेशित किया गया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से एक आदेश 26 जुलाई 2025 को जारी किया जाता है, जिसमें जनपद मुरादाबाद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को आदेशित करते हुए बिंदुवार अभिलेखों सहित 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर ऑडिट कराए जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद एक पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुनीत गिरी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद को दिया जाता है। इस पत्र में ऑडिट से संबंधित पत्रों का उल्लेख करते हुए ऑडिट टीम जो कि प्रयागराज से आई थी, उनके द्वारा अलग अलग विद्यालयों में जाकर ऑडिट के नाम पर धन उगाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही इस पत्र में वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक द्वारा विद्यालयों के वेतन बिल ऑडिट होने की दशा में ही पास होने के लिए कहे जाने का जिक्र भी किया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एवं लेखाधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया। आरोप है कि लेखाधिकारी इस विषय में कोई भी उत्तर देने से बचते रहे। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में शिक्षकों, संबंधित विद्यालयों के प्रतिनिधि एवं लेखाधिकारी की भी जोरदार गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा 26 जुलाई 2025 को जारी किया गया ऑडिट संबंधी पत्र निरस्त किया गया और इस तरह इस मामले का पटाक्षेप हुआ। इस मामले में खुद जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद का कहना है कि ऑडिट टीम को ऑडिट तो कार्यालय का करना था, लेकिन टीम ऑडिट कर रही थी स्कूलों की। हालांकि इस मामले में गतिरोध तो समाप्त हो गया, पर लेखाधिकारी और प्रयागराज से ऑडिट के लिए आई टीम की भूमिका इस सब में संदेह के घेरे में आ जाती है। अब सवाल उठता है कि इस मामले में गलती किसकी थी और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई या लाई जाएगी, या ये एक सामान्य घटना मानकर भुला दिया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत गिरी है। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और जीजी हिंदू उंडा कॉलेज प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 29 तारीख को लोग बिल लेकर गए। विद्यालय के विभिन्न विद्यालयों के बाबू लोग बिल लेके गए, तो श्रीमान लेखाधिकारी जी ने ये कहा कि पहले विद्यालय की ऑडिट कराइए, उसके बाद वेतन बिल पास होगा। ऐसी सूचनाएं कई विद्यालयों से आई। उस पर मैंने लेखाधिकारी को फ़ोन पर बात की और उनसे पूछा कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि वेतन बिल पास नहीं हो रहे हैं बिना ऑडिट के। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऑडिट चलता रहता है, वेतन बिल पास हो जाता है। तो उन्होंने बड़े गुस्से में मुझसे अभद्रता के साथ बात की और ये कहा कि पहले वेतन बिल पास होंगे, वो पहले ऑडिट होगा, उसके बाद वेतन बिल पास होगा। तो मैंने उनसे कहा कि साहब हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो कृपया करके ऐसा कोई आदेश आपने निकाला हो तो देने का कष्ट करें, जिससे कि सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अवगत करा दिया जाए कि पहले ऑडिट करा लें, उसके बाद वेतन बिल पास होगा। इस पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मुझसे फ़ोन पर अभद्रता भी की। उसी का संज्ञान लेते हुए संगठन के सभी लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता करने की रणनीति बनाई। उसमें शिक्षणेतर कर्मचारी के जो अध्यक्ष हैं श्री विशेष कुमार, उसी दिन 29 तारीख को शाम को जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में मैं उन्हीं के कक्ष में लेखाधिकारी ने उनसे भी अभद्रता की, जिस कारण शिक्षणेतर कर्मचारियों में, प्रधानाचार्यों में, शिक्षकों में काफ़ी रोष व्याप्त हुआ। उसी के आधार पर सुबह डीआई साहब को नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने कमरे में लेखाधिकारी जी को बुलाकर संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करा दें, जिससे कि चल रहा गतिरोध खत्म हो। डीआई साहब ने 2 बजे का समय दिया। हम लोग सब पहुँचे और उस समय लेखाधिकारी जी वहाँ नहीं थे। एडीआई श्री सत्यानंद शर्मा जी के द्वारा उन्हें फ़ोन किया गया तो उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं कहीं कोर्ट में हूँ, जबकि वो बीएसए ऑफिस के लेखा कार्यालय में बैठे हुए थे। डीआई साहब ने फ़ोन किया, तब भी उन्होंने आने से मना कर दिया। तब शिक्षक संघ के जिला मंत्री और कोषाध्यक्ष को उनसे आदर सहित बुलाने के लिए भेजा गया और उनको बुलाकर लाया गया। बुलाने में आनाकानी कर रहे थे और रास्ते में भी उन्होंने एक शिक्षक हैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, उनसे ये कहा कि शिक्षक पढ़ाते नहीं, उनके बच्चे खराब हो गए। इस पर शिक्षक उत्तेजित भी हो गए। जब विद्यालय उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वे पहुँचे
तो डीआईएस साहब के कमरे के अंदर भी उनकी अभद्रता जारी रही। उस समय शिक्षकों में और उनके बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। उस समय मैंने और डीआईएस साहब ने बीच बचाव कराकर सबको शांत कराया और इस बात का कारण पूछा कि आपने वेतन बिल क्यों रोके बिना ऑडिट कराए, ऐसा कोई आदेश है आपके पास तो आप अभी दिखा दें। वो नहीं दिखा पाए और ये बात डीआईएस साहब के संज्ञान में भी नहीं थी। हमने उनको एक पत्र दिखाया वित्त नियंत्रक का, जिसमें लिखा हुआ था कि भाजपा कार्यकर्ता श्यामलाल जाटव के द्वारा एक शिकायत की गई है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अनियमितताएं हैं और जो स्कूल बाद में एड में आए हैं वहाँ ऐसे शिक्षकों को चयन वेतनमान प्रोन्नत वेतनमान दिया गया कि जब एड पर आए उससे पहले की सेवाएं जोड़ दी गई। इस तरीके की जांच के आदेश दिए गए थे। जबकि ये लेटर 24 तारीख का वित्त नियंत्रक का था, 26 तारीख को ही लेखाधिकारी के सिग्नेचर से और डीआईएस 2 के सिग्नेचर से एक पत्र जारी करा गया, जिसमें कहा गया कि सभी विद्यालय अपने ऑडिट 28 से 31 के बीच में कार्यालय में उपस्थित होकर करा लेंगे, जिसमें विभिन्न बिंदु दिए गए थे। जबकि वित्त नियंत्रक के द्वारा उन बिंदुओं का कोई जिक्र नहीं था। ऑडिट जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का होना था, लेकिन लेखाधिकारी के द्वारा वो ऑडिट विद्यालयों का करा दिया गया। ऑडिट टीम मंडे को उनके पास कोई नहीं आया तो एक विद्यालय के बाबू को फ़ोन करके उन्होंने बुलाया। जब वो अपने अभिलेख लेकर आया तो उसमें कई कमियां निकालते हुए उन्होंने उनसे पैसों की डिमांड की और वो डिमांड फ़ोन पर लिख कर की गई। तो पहले 1.5 लाख मांगे गए, फिर 1,30,000 मांगे गए। वो बाबू अपने सब कागज लेके वापस चले गए, बोले हम नहीं दे पाए। अगले दिन फिर जब कोई कार्यालय में ऑडिट कराने नहीं पहुंचा तो लेखाधिकारी के सहायक श्री राकेश कुमार जी, जो वेतन वगैरह सब देखते हैं, उनके साथ टीम पहले पार्कर इंटर कॉलेज गई, फिर हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज गई और अंसार इंटर कॉलेज गई। वहाँ बेतुके चीज़ें देखने लगी कि कोई अगर ट्रांसफ़र होकर आया है तो उसकी दोनों तरफ की एनओसी दिखाओ, जिसका कोई औचित्य नहीं। जबकि कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक के यहाँ से ये आए हैं और अपर शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार ही ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें एनओसी देखने का कोई औचित्य नहीं था। और हर स्कूल से 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड ये लोग कर रहे थे। उसकी शिकायतें भी मिली और इसी के आक्रोश को लेकर जब 30 तारीख को हम सब लोग वहाँ मिले तो वो सब लोग भी मौजूद थे जिनसे पैसों की डिमांड की गई। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने उस टीम को भी डांटा और बाद में जब ये पत्र दिखाए गए कि इसमें कहीं भी ऑडिट विद्यालयों का नहीं होना था, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का होना था, काफ़ी गहमा गहमी के बाद जब उस चित्र को देखा तो लेखा अधिकारी जी निरुत्तर हो गए और उन्होंने डीआईएस साहब से कहा कि साहब ये लेटर गलत निकल गया। तो संगठन ने कहा जब गलत लेटर निकल गया और उसके बाद आप वेतन रोक रहे हैं, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, उसके ऊपर से आप अभद्रता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, ये गलती है और ये लेटर हमने, फिर संगठन ने कहा इस लेटर को निरस्त करिए। तो उसने कहा मैं लेटर निरस्त नहीं करूँगा। तो डीआईएस साहब हमसे बोले कि आप जिन लोगों ने के इनसे पैसे मांगे उनसे लिखवा दीजिए, हम इस टीम को वापस कर देते हैं, लेटर निरस्त करा देते हैं। तो हमने डीआईएस साहब से कहा यह पत्र ना तो हमने निकाला है ना आपके द्वारा कोई गलती ऐसी है, लेकिन चूंकि वित्त नियंत्रक ने आपके ऑफिस के ऑडिट के लिए कहा है, आप ही के यहाँ से गलती हुई है, तो पत्र आप ही निरस्त करें, हम क्यों लिखवा के दें। उन्होंने इस चीज़ को माना और पत्र को निरस्त किया, तब ये गतिरोध जाकर समाप्त। लेखाधिकारी जी की आदत है, ये निगेटिव बहुत है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते हैं। कोई भी कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले मना करते हैं, बिना किसी आदेश के काम रोक देते हैं। जब उनसे जाकर बहस होती समझ में आता है तो उसके बाद उसी काम को बिना किसी आदेश के कर भी देते हैं। पीछे भी एक काम हुआ था, उस पर भी शिक्षकों की गर्मा गर्मी हुई थी, लेकिन शाम तक वो काम कर दिया गया। उस समय हम लोग ने आपस में ही सब निपटा लिया था। अभी नोशनल वेतन वृद्धि 2006 के बाद जो रिटायर्ड शिक्षक हैं 2015 तक उनको देनी थी, उस पर भी पिछले 1 साल से ये काम को अटका रहे थे। जबकि 6-7 मंडलों में हुए, जेडी साहब ने भी ना आदेशित किया, तब भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा शिक्षा विभाग 8 का पत्र होना चाहिए। हमने भी माना कि ये बात सही है, कहीं ना कहीं उसको हम लोगों ने भी धीरे रखा। लेकिन अभी 11 जुलाई को धरने के बाद वहीं पर आपके डायरेक्टर साहब आए, वित्त नियंत्रक आए, उन्होंने वहीं कहा कि नहीं, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ काम होगा। एसीएस साहब ने गूगल मीट की, सभी जेडी को निर्देशित किया। उसके बाद अब ये सब काम वो कर रहे हैं, जबकि आदेश आज भी अनुभाग 8 करें। कोई भी कार्य जब भी ये करते हैं, डीआईएस साहब भी इस बात को कहते हैं कि ये निगेटिव हैं,
हमने इनसे कहा किसी भी चीज़ को आप मना मत करिए, एकदम कोई चीज़ आए आप कह दीजिए मैं देखता हूँ, समझता हूँ, कर दूंगा, तब बात समझ में आती है। लेकिन एकदम ये तैश में आ जाते हैं और इनका बोलने का जो तरीका है वो हाइपर हो जाता है, जो कि एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। एक ऑडिट के संबंध में वित्त नियंत्रक का एक पत्र आया था, कोई शिकायत हुई थी, तो उस संबंध में टीम आई थी जांच करने के लिए, और उसमें जो कि ऑफिस का जो है ऑडिट करना था, तो वो लोग वो टीम थी, उन्होंने स्कूलों का ऑडिट शुरू कर दिया था। उसके संबंध में शिक्षक संगठनों द्वारा शिकायत की गई, उसके संबंध में फिर वार्ता की टीम थी और टीम को वापस कर दिया गया, टीम चली गई है और कोई विवाद नहीं है। तो उसी में कुछ आपस में लेखाधिकारी से विवाद हुआ था, तो दोनों पक्षों को बातचीत करा के समाधान करा दिया गया। तो उन लोगों ने किया था और कुछ स्कूल का भी करने लगे थे, उसमें लेके विवाद हुआ था, वो लोग टीम ऑडिट करके चली गई। वो लोग भेजेंगे, अभी नहीं, बाद में भेजते हैं।